और इस प्रकरण को अपन ने नाम दिया है कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। चूंकि कर्तृत्व का मूल अज्ञान है तो अज्ञान का नाश किससे होगा? कर्तृत्व का मूल अज्ञान 96वें गाथा में जाकर के उपसंहार में लिया, लेकिन अकेला अज्ञान समझाना उद्देश्य नहीं है। इसलिए जो अंतिम इस प्रकरण की 97वें गाथा आएगी उसमें लिखा ज्ञानान नश्यति कर्तृत्वम। यदि कर्तृत्व का मूल अज्ञान है तो ज्ञान से उसका नाश होता है। इसकी चर्चा माने एक तरह से अज्ञान के कारण से ये कर्ता बन रहा है, और जब ज्ञान होगा तो कर्तापना भी निश्चित रूप से नहीं रहेगा। चर्चा तो प्रारंभ से ही आ रही है। आश्रव बंध अज्ञान के कारण से हो रहा है, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, ज्ञान पर ही जोर है। वह ज्ञान भी वास्तव में भेद विज्ञान है, इसलिए इसमें भी भेद विज्ञान की ही चर्चा चलेगी। कर्तृत्व सारे अज्ञान को दूर करने का उपाय भेद विज्ञान है। एकत्व ममत्व बुद्धि को दूर करने के लिए भी और कर्तृत्व भोक्तृत्व को दूर करने के लिए भी उपाय भेद विज्ञान ही है। प्रकरण प्रारंभ करने के लिए प्रश्न में तो एक सामान्य ही प्रश्न लिखा। देखिए 87 88 दो गाथाएं एक साथ हैं, इसकी उत्थानी का काव्य जीवा जीवो इति चेत। वैसे बहुत असंबद्ध लगेगा, कर्ता कर्म की बात चल रही, जीव अजीव अधिकार तो हो चुका। आप प्रश्न कर रहे हैं काव्य जीवा जीवाविति, मने कौ इह जीवा जीवौ इति। यह यहाँ पर जीव अजीवौ कौ, कौन जीव है कौन अजीव है? अभी कर्ता कर्म के बीच में जीव अजीव क्यों पूछ रहे हैं? जीव अजीव से क्या लेना देना है? इसके लिए थोड़ा सा अपन नीचे उत्थानिका को स्पष्ट किया ना, उसे पढ़ते हैं। यहाँ बार बार यह कहा जा रहा है एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि ये मिथ्यात्व अज्ञान आदि क्या है? जीव है या अजीव है? जीव अजीव कौन है ये नहीं पूछ रहे हैं। जीव अजीव का स्वरूप क्या है ये नहीं पूछा जा रहा है। दिक्क्रियावादी को आपने मिथ्या दृष्टि कह दिया, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। ये जो मिथ्यात्व और अज्ञान है ये क्या है? प्रश्न इसलिए भी है, इन भावों को कभी तो आप कहते हो कि जीव के हैं, प्रारंभ में कह दिया है तो जड़ है, और बाद में कह दे नहीं जीव के ही। अभी जो कलश अपन ने सुबह देखा था, आत्मैव आत्मना भावा परस्य परे एव ते। आत्मा के भाव आत्मा के हैं, कौन कौन से? अविकारी निर्मल परिणाम तो आत्मा के है ही, लेकिन जो विकारी परिणाम है वे भी आत्मा के हैं, आत्मा के नहीं। उसमें आत्मा के नहीं कहा। दूसरी पंक्ति आत्म एव आत्मनः भाव, आत्मा के भाव आत्मा ही है। इसका अर्थ विकार रूप परिणमित हुआ जो भाव है, मिथ्यात्व अज्ञान राग, कोई जो भी प्रारंभ में क्रोध को मुख्य बना करके बात किया, फिर उसको आश्रव शब्द से कह दिया, राग शब्द से कह दिया, वे सारे के सारे परिणाम 56 नंबर के कलश के अनुसार, और 56 नंबर का कलश तो पूरे प्रकरण के उपसंहार के रूप में है, उसके अनुसार वो आश्रव क्रोध राग कुछ भी नाम दो उसे, वो आत्मा है। और 72वीं गाथा के अनुसार विपरीय भावम च, विपरीत भाव है। और विपरीत भाव है माने जड़ है, जड़ है माने जीव नहीं है, जीव नहीं माने अजीव है। इसलिए ये प्रश्न खड़ा किया है काव्य हो जीवा जीव हो, ये जीव की अजीव, ये समझ में नहीं आता है। कुलाट खा जाते हो बार बार, बेपेंदी के लोटा हो, कुछ भी कह सकते हो,
कहना नहीं चाहिए, लेकिन शंका तो खड़ी होती है ना। प्रथम अध्ययन करने वाले को तो बहुत शंकाएं खड़ी होंगी। हमारा तो सौभाग्य है कि हम बहुत सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव जिसे कहा करते थे काने पढ़ना दुर्लभ है, और हमारे बराबर कान पर पड़ रही है तो हमें इतनी अटपटी नहीं लगेगी बातें। लेकिन जो प्रथम बार अध्ययन करेगा वो उसे बहुत अटपटा लगेगा। इसलिए ये प्रश्न खड़ा किया है, काव्य व जीवाजीव, जीव की अजीव, ये कौन है, जीव है कि अजीव है, ये बताइए। तो बहुत सांगोपांग उत्तर दिया हुआ है, और इसमें से फिर निकलेगा अज्ञानपना और ज्ञानपना, ये दोनों उसमें से निकले। कैसे कर्ता बन जाता है अज्ञान के कारण से, और फिर भेद ज्ञान से वो कर्तापना कैसे दूर होता है, इस प्रकरण की तरफ जाएंगे। कर्तृत्व का मूल अज्ञान, और ज्ञान से कर्तापना दूर होगा, ये समझाना है। लेकिन प्रारंभ यहाँ से किया, ये जो परिणाम है कि जीव की अजीव है, ये भूमिका के रूप में इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? ज्ञान अज्ञान का आप निर्णय कैसे करोगे? ज्ञान है कि अज्ञान है, ये निर्णय किस आधार से करोगे? पहले स्पष्ट तो करो। किसी विद्यार्थी को आप पास फेल कैसे करोगे? बहुत बार ये समस्या आती है, यदि पढ़ाया ही नहीं गया हो विषय साल भर में, और साल के अंत में परीक्षा लेकर के पास करना कि फेल करना, कि सारे विद्यार्थी पास हो गए कि फेल हो गए, कि किस बात में, कि इस कक्षा में पास की फेल, परीक्षा में बैठाओ पता चल जाएगा। जाओ तो परीक्षा में तो कुछ नहीं लिख पाए, क्यों नहीं लिख पाएंगे? ये कुछ पढ़ाया नहीं है। पढ़ाया गया होता और पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आता तो फेल करते, लेकिन जब पढ़ाया ही नहीं गया है तो फेल पास का प्रश्न ही कहाँ है? ये आश्रव का परिणाम, क्रोध का परिणाम, राग का परिणाम, यदि ये अजीव अचेतन जड़ है और इसे जीव माना जा रहा हो तो अज्ञान है, और यदि जीव रूप है और अजीव जड़ माना जा रहा है तो अज्ञान है। तो पहले बताओ तो सही क्या है, जीव है कि अजीव है? तो हम यदि जैसा बताओगे वैसा निर्णय कर लेंगे तो सही समझना, ज्ञान समझना, और यदि वैसा नहीं मानते तो अज्ञान समझना। लेकिन आप कभी उसको जीव कह देते हो, कभी अजीव कह देते हो। प्रश्न करने वाला ही यदि स्वयं अभी कन्फ्यूजन में है तो सामने वाले से उत्तर की क्या अपेक्षा रखेगा, और उसे फेल पास कैसे करेगा? पूछने वाले को भी पता नहीं है कि जीव की अजीव है, तो कभी जीव कह देते हो, कभी अजीव कह देते हो। लेकिन पक्का बताओ क्या है, कि जीव है कि अजीव है? फिर यदि बताने के बाद, समझने के बाद भी उससे विपरीत जाएंगे तो फिर अज्ञानपना समझ लेना, अज्ञानपना मानना। यानी वह जीव भी है और अजीव भी है, वह परिणाम जीव भी और अजीव भी है। तो हम भी कह देंगे जीव भी और अजीव भी है, यानी तुम्हें एक ही कहना पड़ेगा, सही उत्तर देना पड़ेगा। जीव भी अजीव भी है, उसमें भूल इस बात में होगी किस अपेक्षा जीव कहा गया और किस अपेक्षा अजीव कहा गया, ये बराबर समझना पड़ेगा। और ये समझ लिया तो बात सही समझ में आ सकेगी। इसलिए अभी यहाँ तो इस प्रकरण से बात प्रारंभ कर रहे हैं कि ये क्या है, जीव और अजीव में से क्या है। अभी भी जितना प्रस्तुतिकरण किया ना, अभी इसमें भी एक कमी है। अभी इतनी हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं, जिसे क्रोधादि भाव कहा, आश्रव भाव का, राग भाव कहा, वो जीव है कि अजीव है, इस बात की अभी चर्चा की अपन ने। लेकिन उत्तर ये नहीं आएगा, उत्तर आएगा वो अलग ही आएगा। ये दो दो प्रकार के हैं, और दो दो प्रकार के उसमें से एक जीव रूप और एक अजीव रूप है। माने एक कोई जीव अजीव नहीं कहा जा रहा है, जीव वाला अलग ही है और अजीव वाला अलग है। तो कौन जीव है कौन अजीव, यदि प्रश्न ये कौन जीव कौन अजीव, इसमें से ये प्रश्न करके इसका उत्तर देते हैं। और ये 5 भावों पर घटित करेंगे। पढ़ते हैं गाथा। मिच्छत्तम पूर्ण दुविहम
जीवम अजीवम तहेव अन्नाणम् अविरति जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा पोगलकम्मं मिच्छं जोगो अविरति अणाणमज्जीवम् उववो गो अन्नाणम् अविरति मिच्छं च जीवोदु। मिच्छतम पुण्यद्विहम, जिस मिथ्यात्व के लिए, ये मिथ्यात्वादि के लिए ये पूछा गया, काविह जीवा जीवा, क्या है ये जीव की अजीव, उसके लिए कहते हैं कि दुविहम। वे मिथ्यात्वादि दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार उसके? जीवम अजीवम, जीव और अजीव। यानी जो मिथ्यात्व है वो दो प्रकार का है, जीव और अजीव। तो बताओ कौन है जीव की अजीव? ये दो प्रकार का कहा जा रहा है ना, इसलिए जीव भी और अजीव भी है। तो माने एक ही मिथ्यात्व दो प्रकार का है ना, जीव भी और अजीव भी है कि नहीं, अलग अलग ही है। अब किसको जीव कहना किसको अजीव कहना वो अभी दूसरी गाथा में बताएंगे। अभी ये बता रहे हैं कि दो है, जीव भी है और अजीव भी। मिथ्यात्व दो प्रकार का है, जीव और अजीव। अकेला मिथ्यात्व ही नहीं, तहेव उसी प्रकार अन्नाणम अविरति जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा। इमे पहले लगा लेना, इमे अन्नानम अविरति जोगो मोहो कोहादिया भावा दुविहम जीवम अजीवम। ये सब के सब भी दो प्रकार के हैं। कैसे? कि जैसे मिथ्यात्व दो प्रकार का है, मिच्छतम दुविहम, जैसे मिथ्यात्व दो प्रकार का है वैसे ये सारे भी। फिर से पांच भाव लिए, अज्ञान, अविरति, मोह, योग, योग अविरति, योग, मोह और क्रोध आदि, ये सारे भाव। आगे चल करके तीन ही भाव लेने वाले हैं। आगे चल करके अगली गाथा से ही तीन ही प्रकार के भाव, तिन्नी जुत्तस कह करके, मिच्छतम अन्नानम अविरति, मिथ्यात्व अज्ञान अविरति, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इस रूप में तीन, और तीनों में सब शामिल हो जाते हैं वह उस रूप में। ये तो यहाँ 6 हो गए, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोध आदि, ये सारे भाव। मोह और योग, चूँकि योग बिल्कुल अलग है इसलिए योग को अलग लिया जाए। मोह शब्द में बाकी सब आ जाते हैं, अज्ञान भी शामिल हो जाता है, अज्ञान भी शामिल हो सकता है। आगे चल करके 4 प्रकार की प्रत्ययों की चर्चा आएगी। 4 प्रकार के प्रत्यय, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। प्रमाद भी कौन कर दिया वहाँ, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। और उसमें भी प्रत्यय तो 4 कहेंगे और गाथा में 5 की चर्चा आएगी। अज्ञान भी आएगा उसमें, अज्ञान, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। लेकिन वहाँ जो अज्ञान कहा जाएगा वो चारों को मिल करके अज्ञान कहा जाएगा। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इनको चारों को ही कहा जाए तो चारों एक अज्ञान रूप है। वो फिर अमृतचंद्र आचार्य टीका में विशेष खुलासा करेंगे उसे। एक शब्द में मोह कहा जा सकता है, लेकिन गुणस्थान चूँकि योग भी है शामिल, इसलिए योग को भी उसके साथ शामिल करते हैं। बाकी अविरति, क्रोध, मिथ्यात्व, ये सभी मोह के परिणाम है। एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह, उसमें बाकी ये सभी सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन ये सब 2-2 प्रकार के हैं, जीव और अजीव। तो इसमें से जीव कौन और अजीव कौन? पोगल कम्मम मिच्छम, जो पुद्गल कर्म वाला मिथ्यात्व है। अब तहेव कह करके अलग से नहीं कहा, साथ ही जोड़ दिया। जोगो, अविरति, अन्नाणम, और जिन जिन को छोड़ दिया उनको भी ले लेना साथ में। किन किन को छोड़ दिया? योग तो आ ही गया,
मोह और क्रोधादि छूट गए ना, मोह और कोहा दिया, इन सब भावों को भी लेना। ये जो सारे भाव पुद्गल कर्म रूप जो है, पोगल कम्मम, ये अजीवम। तो ये दो दो प्रकार जो कहे गए थे उनमें से यही मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, क्रोधादि भाव, मोह, ये सब के सब जो पुद्गल कर्म रूप है वे तो अजीव है। तो ये तो सब पुद्गल कर्म ही तो है, मिथ्यात्व नाम का कर्म है। अविरति वो प्रत्याख्यानावरण के उदय से होती है, अप्रत्याख्यानावरण से, ये तो सभी ज्ञानावरण से अज्ञान हो रहा है, यही तो सभी है पुद्गल कर्म। तो ये सब अजीव। अब जीव कौन से रह गए फिर? उपयोगो, उपयोग। लेकिन कौन सा उपयोग? अन्नानम अविरति मिच्छम च। जो उपयोग अज्ञान, अविरति, मिथ्यात्वादि रूप परिणमित हो रहा है, उपयोग का परिणाम, जो उपयोग का परिणाम है वो जीवोदु, वो जीव है। इसलिए कह रहे कि दोनों में है। अब कैसे हैं दृष्टांत सहित बात करने वाले हैं टीका में अमृतचंद्राचार्य, उदाहरण सहित उसे बराबर समझा देंगे। अभी तो इतना समझ ले हम, दो दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव। तो जीव कौन और अजीव कौन? जो जीव के परिणाम रूप, जीव का परिणाम तो उपयोग है, उपयोगो लक्षणम, इसलिए उपयोग रूप जो है वो तो जीव है, और जो पुद्गल कर्म में है वो अजीव है। मिथ्यात्व में तो स्पष्ट ख्याल में आता है, क्योंकि जब कर्म की प्रकृतियों की बात करते हैं, 8 प्रकार के कर्म, उसमें मोहनी कर्म, वह मोहनी कर्म भी 2 प्रकार का, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। वो दर्शन मोहनी भी 3 प्रकार का होता है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अभी ये मिथ्यात्व नाम की प्रकृति, ये जो मिथ्यात्व नाम की प्रकृति जो पुद्गल कर्म रूप है, पुद्गल कर्म में जो मिथ्यात्व नाम का एक कर्म है, वो जड़ है कि चेतन है, जीव है कि अजीव है, कैसा है वो, कैसा होगा? शराब पीने से नशा चढ़ता है, शराब पीने से, तो शराब में नशा होगा ना? शराब में नशा होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं है? देख लो एक आध बार, हाँ? मत देखना, है कि नहीं है? इसीलिए तो किसी को लिखना पड़ा, यदि नशा शराब में होता तो हाँ बोतल भी नाचने लगती ना, तो उसमें कहाँ है? तो है कहाँ? इधर इधर आ जाता है। लेकिन इधर आया तो आया कहाँ से? हम तो वो आजकल तो सब बोतल का ही पानी पी रहे हैं, हाँ? तो बोतल पीते हो ना पानी, तो नशा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? क्यों नहीं चढ़ता है? क्योंकि उसमें नहीं है नशा। वो उसको नशा नहीं कहेंगे, ये सबको नशा कहते ना। ये तम्बाकू नशा है, और क्या क्या होता है, चरस है, बहुत सारी चीज़ें जो ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर अच्छा होता है, वाइट शुगर अच्छा होता है? कौन सा अच्छा होता है? एक माने शक्कर होती है और एक खांड होती है। खांड होती है ना, खांड, और खांड का कलर कैसा होता है? हाँ, ब्राउन होता है। वो शक्कर ही तो है ना, वो ब्राउन शुगर तो अच्छी होती होगी ना। वो एक वो नशे में, तो इन सबको कहते हैं ये सब नशा है। ये वो नशा है क्या? वास्तव में नशा नहीं है, इसको सेवन करने वाले को नशा होता है, माने नशे के निमित्त है, नशे के कारण है, इसलिए इनको ही तो नशा कह देते हैं, यही नशा है। वो ऐसे ही वो मिथ्यात्व नाम के कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है। इसलिए वो पुद्गल कर्म में वो जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है, कर्म प्रकृति, वो अजीव मिथ्यात्व। ऐसे अज्ञान, वो अज्ञान में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ज्ञानावरण का उदय वो मिथ्या ज्ञान तो नहीं कहलाता है, वो मिथ्या दर्शन के साथ मिला हुआ, तो मिथ्या दर्शन सहित ज्ञानावरण का उदय समझ लेना उसको। अविरति, मिथ्यात, यहाँ जो अविरति है वो मिथ्यात्व सहित अप्रत्याख्यानावरण का उदय। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, अनंतानुबंध अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान का उदय है। योग वो मिथ्यात्व सहित मन वचन काय,
ये सब में मिथ्या, क्यों, ये सब अज्ञान वाली मुख्यता से लेने वाले, इस वजह से इन सबको जोड़ना उनके साथ में। जो कुछ भी जड़ पुद्गल कर्म रूप है वे सब अजीव हैं। और जैसे शराब पीने पर व्यक्ति मनुष्य को नशा हो रहा है, वो मनुष्य का नशा, वैसे उस मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव विपरीत मान्यता, विपरीत अभिप्राय रूप परिणमित हो रहा है। वो उपयोग में उसके विपरीतता आ गई, ये उपयोग का परिणाम हो गया, इसलिए जीव मिथ्यात्व है वहाँ। ऐसे जीव अज्ञान हो गया, जीव क्रोधादि रूप हो गया, वो जीव के जो भाव ऐसे हुए वो उपयोग का परिणमन है, इसलिए वे सभी जीव कहलाएंगे। तो पोग्गल कम्मम मिच्छम जोगो अविरधि अनानम, ये अजीवम, और उपयोग वाला जो है ऐसा वे के वे अज्ञान अविरति मिथ्यात्व, ये सब जीव है। इस तरह से दो दो प्रकार के हैं। गाथा बुलवाता हूँ, गाथार्थ पढ़ते हैं, फिर से आप पाठ करेंगे तो शब्द में से लेने का प्रयास करना है इसको। मिच्छत्तम पूर्ण दुविहम जीवम अजीवम तहेव अन्नाणम अविरधि जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा पोग्गल कम्मम मिच्छम जोगो अविरधि अणाणमज्जीवम उववो गो अन्नाणम अविरधि मिच्छम च जीवोदूम। अर्थ देखिए, जीव मिथ्यात्व, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व के भेद से मिथ्यात्व दो प्रकार का है। क्योंकि गाथा का पहला चरण मिच्छत्तम पूर्णद्विहम जीवम अजीवम इतना है, इसलिए ये पूरा इसका अर्थ ले लिया। तहेव, इसी प्रकार अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोधादि भी जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें सभी विकारी भाव आ गए हैं, क्योंकि सारे विकारी भावों को, परिणामों को एक तरह से 14 गुणस्थानों में विभक्त किया हुआ है, और 14 गुणस्थान इसमें सभी आ जाएंगे। योग भी शामिल कर लिया, इसलिए वो सब शामिल हो गए इसमें। जो मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अजीव हैं, क्रोधादि, कोहादिया, क्रोधादि भी जोड़ लेना, वे तो पौद्गलिक कर्म हैं, और जो अज्ञान, अविरति, मिथ्यात्व जीव हैं वे उपयोग है। वो प्रश्न के अनुसार इसे लिया, अपन ने इधर से लिया था। ये पुद्गल कर्म रूप है वे जीव हैं, और पुद्गल कर्म रूप है वे अजीव हैं, और जो उपयोग वाले हैं वे जीव है। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो पुद्गल कर्म है वो अजीव है, और जो उपयोग वाला है, या उल्टा हो गया, जो पौद्गलिक, जो मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान अजीव हैं वे कौन है? पौद्गलिक कर्म हैं, और जो जीव हैं वे उपयोग हैं। कौन जीव अजीव? कौन से अजीव मिथ्यात्व? जो पुद्गल कर्म वाला है वह जीव मिथ्यात्व। जीव मिथ्यात्व कौन सा? जो उपयोग रूप है वो जीव मिथ्यात्व है, ऐसा। और अपन ने अर्थ किया था इस तरफ से, जो पुद्गल कर्मों में मिथ्यात्वादी है वो अजीव मिथ्यात्व है, और परिणामों में जो होता है, उपयोग में जो आता है वो जीव मिथ्यात्व है। दोनों तरफ से एक ही बात है। बोलिए, गाथा और पद्यानुवाद बोलिए एक बार।
गाथा की बात तो आ गई समझ में। टीका में दृष्टांत के साथ इसे स्पष्ट किया हुआ है। आज अपन टीका पूरी पढ़ लेते हैं, फिर दृष्टांत सहित और विशेष चर्चा आगे करेंगे। टीका पूरी हो ही जाएगी, बाकी अनुशीलन से करेंगे विशेष चर्चा। फिर मिथ्या दर्शनम अज्ञानम अविरति इत्यादयो ही भावाः। चूँकि आगे की गाथाओं में, एक मूल गाथा में ही 3 को ही लिया, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने अभी से 3 ही लेना शुरू कर दिया। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, योग, क्रोधादि कषाय, इन सबको गौण कर दिया। तो मिथ्या दर्शनम अज्ञानम अविरति इत्यादयो ही भावा, माने सारे ही भाव आ गए वे सभी। ते तु प्रत्येकम मयूर मुकुरंदवत जीवा जीवाभ्याम भाव्यमानत्वात् जीवा जीवौ। ये सारे भाव प्रत्येकम मिला करके एक साथ नहीं कहना, प्रत्येक को, इसमें से एक एक भाव, हर एक वो कैसा है, जीवा जीवाभ्याम भाव्यमानत्वात्, जीव और अजीव दोनों के द्वारा, क्या अर्थ करेंगे भाव्यमानत्वात् का? भाए जाने से, दोनों के द्वारा भाए जाने, भाए जाने से माने दोनों को भाते हैं, दोनों को भाते माने अच्छे लगते हैं, दोनों को पसंद आते हैं, दोनों के द्वारा भाए जाते हैं माने भव्य और अभव्य। भव्य माने क्या? होने योग्य, अभव्य माने नहीं होने योग्य। तो जीवा जीवाभ्याम भाव्यमानत्वात् माने दोनों के द्वारा एक तरह से होने, भाए जाते का अर्थ दोनों उस रूप होने योग्य है, दोनों उस रूप हो सकते हैं, दोनों में उस रूप होने की योग्यता है। तो जीव अजीव दोनों के द्वारा होते हैं, दोनों करते हैं इनको, इसलिए जीवा जीवाभ्याम भाव्यमानत्वात्। अर्थ तो अपन वही लेना नीचे से, भाए जाते हैं, दोनों के द्वारा भाए जाने से, दोनों के द्वारा भाए जाते हैं, भाव्यमानत्वात् जीवा जीवौ। जीवेन भाव्यमानः जीवः और अजीवेन भाव्यमानः अजीवः। कुछ अंतर पड़ा उस वाक्य में और दोबारा अलग अलग करके बोलने में। शास्त्री वाले बैठे, उपाध्याय वाले तो है नहीं। उपाध्याय वाले नहीं है, लेकिन शास्त्री वालों को ज़्यादा समझ में आना चाहिए, लेकिन उपाध्याय वालों को ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि संस्कृत पढ़ते हैं वे। हमने तो पढ़ डाला है, पढ़ के छोड़ चुके हैं। इसमें तो लिखा जीवा जीवाभ्याम भाव्यमानत्वात् जीवा जीवौ, लेकिन दोनों को अलग अलग करना होगा तो जीवाभ्याम भाव्यमानत्वात् जीवौ और अजीवाभ्याम भाव्यमानत्वात् अजीवौ, ऐसा करेंगे। अलग अलग है ना, जीवेन भाव्यमानः जीवः या भाव्यमानत्वात् जीवः और अजीवेन भाव्यमानत्वात् अजीवः। तो सारे भाव जीव के द्वारा भी भाए जाते हैं और अजीव के द्वारा भी, जीव के द्वारा भी होते हैं, अजीव के द्वारा भी होते हैं। जीव भी इन रूप होने योग्य है और अजीव भी इन रूप होने योग्य है। तो जीव जो इन रूप होता है होने योग्य वो जीव है, और जो अजीव होता है तो अजीव है। कैसे? दृष्टांत क्या इसके लिए? मयूर मुकुरंदवत, मयूर और मुकुरंद की तरह। मुकुरंद माने दर्पण की तरह, मयूर मोर और दर्पण की तरह। इससे तो कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा, बाकी यहाँ संकेत किया हुआ है। अब तथा ही कह करके उसे पूरा स्पष्ट करते हैं। ये देख रहा था 2 पैराग्राफ है, तो 2 में एक दृष्टांत और सिद्धांत अलग अलग किया है क्या? ऐसा नहीं है, ये पहले में दृष्टांत सिद्धांत दोनों एक साथ ही घटित किए हैं। यथा नील हरित पीतादयो भावाः स्वद्रव्य स्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमानः मयूर एव। पहले मयूर क्या है ये स्पष्ट कर रहे हैं। मयूर, मोर क्या होता है, कैसा होता है? तो चूंकि जब मोर ख्याल में आते ही वो उसके वे सारे रंग बिरंगे जितने है वे ही ख्याल में आते हैं। अधिकतर तो कौवा कैसा होता है? काला होता है। वो वर्ण की ही मुख्यता से जैसा ख्याल में आता है, ऐसे ये मोर कहते ही ये सारे वर्ण उसके ख्याल में आते हैं। इसलिए कह रहे हैं नील हरित पीतादयो भावा,
नीला, हरा, पीला, जितने कह सकते थे कह दिए। अब और खोजते रहे ना उसमें से कौन कौन से, आदि कह करके छोड़ दिया। जितने जितने वर्ण है उसमें वे सब, और सारे वर्ण है ही उसमें एक तरह से। तो वे सारे भाव मयूरेन भाव्यमानः, कौन हो रहा है उस रूप से कि मोर हो रहा है, मयूर के द्वारा भाए जा रहे हैं, मयूर के भाव। ये क्यों? स्वद्रव्य स्वभावत्वेन, वो उसके अपना उसका स्वभाव है, मोर ऐसा ही होता है। इसलिए मोर का अपना स्वभाव होने के कारण से। अब यहाँ बाल की खाल मत निकालना, बाल की खाल नहीं निकालना का अर्थ मयूर द्रव्य है कि पर्याय है? मयूर मोर द्रव्य है कि पर्याय है? मोर नाम का कोई द्रव्य है क्या? जीव अजीव, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इसमें तो कोई नहीं है। तो कौन है मोर? वो पर्याय है, या दृष्टांत के लिए कह रहे उसे द्रव्य के रूप में। मोर को एक द्रव्य मान करके, और उसके जो हरे पीले नीले इत्यादि वर्ण है वो उसका स्वभाव है। तो स्वद्रव्य उसके अपने स्वभाव होने के कारण से वह मोर के द्वारा ही भाए जाते हैं, इसलिए मोर ही है। ये हरा पीला नीला जो वर्ण रूप होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कौन है? कि मोर है। मोर कैसा होता है? ये हरा पीला नीला लाल जो दिखाई दे रहा है वो मोर होता है। तो इसलिए ये सारे जो भाव वर्ण दिखाई दे रहे हैं ये मोर ही है। हो गया ना मोर एक, तो एक ही तो है, दूसरा है क्या? ये दूसरा और खड़ा कर रहे हैं। ये कौन सा? तथाच यथाच नील हरित पीतादयो भावा स्वच्छता विकार मात्रेण मुकुरंदेन भाव्यमाना मुकुरंद एव। और उसी तरह से नील हरित पीता दया, नीला हरा पीला इत्यादि जो मोर के वर्ण थे ना, वे के वही सारे के सारे, वे के वही भाव मकुरंदेन भाव्यमाना, वो दर्पण के द्वारा भी भाए जा रहे हैं। दर्पण भी उस रूप हो रहा है, और दर्पण के द्वारा जो भाए जा रहे हैं मुकुरंदेन भाव्यमाना, वे कौन है? वो मोर दिखाई दे रहा है उसमें। वो मोर नहीं है, वह मुकुरंद वो दर्पण ही है, वो मोर नहीं है। मोर नहीं है, दर्पण उस रूप हो रहा है। वो ऐसे कैसे हो रहा है? दर्पण के द्वारा ये भाव कैसे हो रहे हैं? हरित नील पील इत्यादि सारे भाव कैसे हो रहे हैं? वहाँ तो ऊपर लिखा था स्वद्रव्य स्वभावत्वेन, वो मोर के तो अपने भाव है उसके, इसलिए तो हो रहा है वो। दर्पण का तो अपना भाव नहीं है। दर्पण का वर्ण कैसा होता है? पानी का रंग कैसा होता है? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल जाए वैसा। दर्पण का रंग कैसा? दर्पण का रंग तो नहीं है ना, नहीं बता सकते हो ना, लेकिन उसमें तो नीला पीला हरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। वैसा का वैसा मोर दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है? कहाँ से आया? ये दर्पण स्वयं हो रहा है। जब उसके पास नहीं थे, उसका स्वभाव नहीं था, फिर कैसे हो गया? किसके कारण से हुआ? स्वच्छता विकार मात्रेण। किसके कारण से हुआ? स्वच्छता के विकार मात्र से। स्वच्छता अच्छा स्वभाव है कि विकार है? स्वच्छता विकार है कि अच्छा स्वभाव वाला कार्य होता है? तो यह विकार शब्द का विपरीत के अर्थ में नहीं, विभाव के अर्थ में नहीं है, विशेष कार्य। दर्पण का जो अपना विशेष कार्य है कि स्वच्छता। और यहाँ जो स्वच्छता कह रहे हैं, ये जो मोदी जी ने अभियान चला रखा है, वो स्वच्छता की बात नहीं है। यहाँ जो स्वच्छता शब्द का प्रयोग है वह दर्पण में जो पदार्थों के प्रतिबिंबित करने की योग्यता है। इसके सामने जो भी पदार्थ आते हैं वो प्रतिबिंबित होते हैं, इसको यहाँ स्वच्छता कह रहे हैं। तो दर्पण की स्वच्छता रूप परिणमने की ऐसी जो उसकी अपनी विशेष योग्यता, जिसको विकार मात्र कह रहे हैं, उसके कारण से वे हो रहे हैं दर्पण में। और दर्पण में जो अपनी उस योग्यता के कारण से हो रहे हैं, मात्रेण, वो स्वरूप होने वाला नहीं है। विकार मात्रेण नहीं, वह उस अपनी योग्यता के कारण से ही मुकुरंदेन भाव्यमाना मुकुरंद एव, दर्पण के द्वारा जो हो रहे हैं वो दर्पण है। इसको मोर ही लेना, इत्यादि भाव ही कह दिए, लेकिन ये सारे भाव मोर में जो हो रहे हैं वो मोर ही है। और ऐसे के ऐसे सारे के सारे भाव मोर रूप ही
दर्पण में झलक रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं, दर्पण के द्वारा किए जा रहे हैं, वो दर्पण है। अब दो मोर हो गए, एक ही बाहर खड़ा हुआ है और एक अंदर है, ये दो मोर। तो मोर दो है कि एक ही है? अब दो कहने ही पड़ेंगे, एक इधर है और एक बाहर है और एक अंदर है एक ही, लेकिन वही उस स्वच्छता के कारण से वहाँ भी झलक रहा है, लेकिन स्वच्छता के कारण अंदर झलकने वाला वो दर्पण का अपना परिणाम है, इसलिए दर्पण है, वो मोर नहीं है वास्तव में। इसी तरह इतना पढ़ करके अपन पूरा करते हैं, दृष्टा और सिद्धांत पर विशेष और घटित करेंगे। जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में अच्छा खुलासा किया है, उससे और स्पष्ट हो जाएगा और आपको नियम बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, पालन करो चाहे नहीं करो, अब तो बताते रहेंगे। कल बताया था, आज बताएंगे और कल बताएंगे, बताते रहेंगे। कौन सा? पहले पढ़ के आना, फिर से पढ़ लेना, फिर पढ़ के आना, उसे समझ में आएगा। तथा मिथ्यादर्शनम अज्ञानम अविरति इत्यादया भावा। अब यहाँ स्वद्रव्य भाव किसके साथ जोड़ रहे देखिए, स्वद्रव्य स्वभावत्वेन अजीवेन भाव्यमाना, अजीव एव। मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि भाव किसके स्वद्रव्य स्वभाव हैं? अजीव। स्वद्रव्य स्वभावत्वेन अजीवेन भाव्यमाना। पैड़ी शील सहा वो कहा है, प्रकृति शील स्वभाव कर्म की, ये मिथ्यात्वादि कर्म की प्रकृति है, कर्म का शील कर्म का स्वभाव है। ये मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरति इत्यादया भावा स्वद्रव्य स्वभावत्वेन अजीवेन भाव्यमाना अजीवेव। तो उसमें जो हो रहे हैं वे अजीव हैं, पुद्गल कर्मों में होने वाले। तथैव च मिथ्यादर्शन अज्ञानम अविरति इत्यादया भावा चैतन्य मात्र विकार मात्रेन जीवेन भाव्यमाना जीव एव। और वे मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि, जैसे वह बाहर खड़ा मोर, वह दर्पण की स्वच्छता के कारण से दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, झलक रहा है। तो अब अंदर जो है ना, वो मोर नहीं है, वो दर्पण ही है। मोर जैसा है लेकिन दर्पण है। तो ऐसा ही चैतन्य विकार मात्रेन, जैसे वहाँ स्वच्छता का विकार है, ऐसा यहाँ आत्मा का जीव का चैतन्य विकार है, चैतन्य रूप विशेष कार्य है। इस कारण से वे चैतन्य में झलकते हैं, इसलिए चैतन्य के द्वारा भाए जाते हैं, चैतन्य भी उस रूप हो जाता है। और चैतन्य जो उस रूप होता है, वे मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि वाले वे भाव, वे सब जीव वाले हैं, वे सब जीव है। पुनः उनको अलग अलग कर दिया। इसमें से जो पौद्गलिक कर्म वाले हैं वे अजीव है, या जो अजीव है वे पुद्गल कर्म है, और ये मिथ्यादर्शन आदि जीव है, ये उपयोग का परिणाम है। ये वाक्य लगे, इतना पढ़ लेते हैं। यह खलु मिथ्यादर्शनम अज्ञानम अविरतिर् इत्यादि अजीवः तद अमूर्तात् चैतन्य परिणामाद अन्यत मूर्तम पुद्गल कर्म। जो मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि अजीव है, वे अमूर्त चैतन्य परिणाम से भिन्न ऐसे मूर्तिक वे पुद्गल कर्म है। और यस्तु मिथ्यादर्शनम अज्ञानम अविरति इत्यादि जीवः स तो मूर्तात् पुद्गल कर्मणः अन्यः चैतन्य परिणामस्य विकारः उपयोगः। चैतन्यानि विधायी परिणामः उपयोगः, इसलिए चैतन्य का परिणाम का विकार है वो उपयोग स्वरूप है। इस तरह से जीव और अजीव मिथ्यात्व में इस तरह से विभाजन किया गया है। यहाँ भी नीचे विशेषार्थ में दिया हुआ है, जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में भी विशेष दिया हुआ है। ये सब जरूर पढ़ करके आवे, इसका निर्णय भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए। इसी के आधार से ज्ञान अज्ञानपना हमारे अंदर भी जो चल रहा है ना, ज्ञान अज्ञानपना, ये इसी बात को न समझने के कारण हो रहा है। और इसका भेद विज्ञान, ये देहादि से भेद विज्ञान भावात्मक रूप में कठिन है, समझने में कठिन नहीं है। मरण हो जाता है, शरीर यहाँ पड़ा रह जाता है, जीव इसमें से निकल जाता है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को, घर संपत्ति पर प्रकट है, ये तो बिल्कुल भिन्न है। लेकिन ये जो परिणामों से भेद विज्ञान है, ये सूक्ष्म है, इसलिए वो सूक्ष्मता से विचार करने की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है।
इस दृष्टि से भी आप ध्यान से उसे पढ़कर आना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी